आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। नालंदा से बड़ी खबर है, जहां निर्माणाधीन पुल का बीम टूटकर गिरा है। बख्तियारपुर रजौली एसएच पर यह पुल बन रहा था जिसका बीम गिरा। हालांकि इस पूरी घटना में 2 लोगों की दबने की आशंका जताई जा रही है। भागन बिगहा गांव के पास यह गंभीर हादसा हुआ। यह तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर निर्माणाधीन पुल का बीम टूटकर गिरा है। बख्तियारपुर रजौली एसएच पर यह पुल बन रहा था जिसका बीम गिरा और 2 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। हालांकि यह आशंका जताई जा रही है कि 2 लोगों के दबने की आशंका है। भागन बिगहा गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, निर्माणाधीन पुल की तस्वीरें जहां पर बीम गिरने से एक बड़ी दुर्घटना हुई है और जो कुछ गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। लेकिन बीम के गिरने के बाद इसमें 2 लोगों के कब्जे में आने की आशंका जताई जा रही है। यह बख्तियारपुर रजौली एसएच मार्ग है जहां पर यह दुर्घटना हुई है। भागन बिगहा गांव के पास हादसा हुआ है। पुल का निर्माणाधीन पुल का बीम टूटकर नीचे गिरा और खड़े ट्रक को भी नुकसान पहुंचा है और इसके अलावा जो गाड़ियां हैं उसे डाइवर्ट कर दूसरी तरफ से ले जाया जा रहा है। पुल के नीचे आने जाने पर फिलहाल मनाही है और जो आशंका जताई जा रही है कि 2 लोग इस बीम के नीचे आकर दबे हुए हैं। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या इसके नीचे 2 लोगों के स्पष्ट तौर पर दबे होने की आशंका। अभिषेक हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। अभिषेक, क्या सूचना है? 2 लोगों के दबने की खबर है या फिर अभी तक आशंका ही है? जी बता दो कि फिलहाल एक की मौत तो स्पष्ट हो गई है क्योंकि उसका हाथ दिख रहा है दबे होने का, और दूसरे के वही प्रमाण नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन इस तरफ जो बचाव दल जो है पहुंचे घटनास्थल पर और बचाव में जुटी है। हालांकि तब तक तो मजदूर की मौत हो गई है। इधर फिलहाल घटनास्थल पर जो है भारी संख्या में भीड़ जुट गई है। लोगों का कहना है कि जो मटेरियल की कमी है, गुणवत्ता सही ढंग से नहीं दिख रही है, यही कारण है जो हादसा हुई है। जी तो क्या जो अगर ये जो जिम्मेदारी है जिन लोगों के ऊपर जिन्होंने इसे पुल बनाया था उनके ऊपर क्या एक्शन होगा, इस बारे में कोई कुछ कह रहा है? जी इन लोग कहना है कि अभी तो सिर्फ निर्माणाधीन है और जब इस पर वाहन चलने लगेंगे तो क्या होगा। हालांकि अभी जो निर्माणाधीन के समय इस तरह की घटना घटी है जिससे लोग आशंकित है कि जो इस तरह की घटना आगे कहीं न बढ़ती हो। तो क्या जहां पर यह दुर्घटना हुई है क्या ये काफी आवागमन यहां पर तेज होता है, ज्यादा गाड़ियों यातायात यहां ज्यादा गंभीर होता है, या फिर इसके अलावा जो अभी जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं जबकि ये घटना है उसके बाद इसे डाइवर्ट किया गया, इस रास्ते से आने जाने पर लोगों को रोक लगाई गई है? जी फिलहाल बता दो कि ये जो बख्तियारपुर पटना से जो झारखंड को जोड़ने वाली मार्ग है और खास करके काफी व्यस्तता में जो मार्ग माना जाता है जैसे, और ये तो सबसे बड़ी बात है कि इसके नीचे से जो कई वाहन हजारों प्रतिदिन गुजर रही है। इस तरह की आज हादसा हुई अचानक, तो इस जो है ग्रामीण काफी भयभीत है और लोगों का साफ कहना है कि इस पर संवेदक कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि आखिर मटेरियल की क्यों कमी की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। एक की मौत की खबर आ गई, यही अपडेट खबर हम आपको बता रहे हैं। भागन बिगहा गांव के पास जो ये पुल का निर्माणाधीन पुल का बीम टूटकर गिरा, इसमें 2 लोगों के दबने की पहले आशंका की बात कही जा रही थी, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई। इसमें एक खबर है कि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, लेकिन जो लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि जिन्होंने इस पुल का निर्माण कराया, निर्माणाधीन ये पुल था, तो जब निर्माणाधीन था तब इसका बीम टूटकर गिरा। जब इस पर इसे शुरू किया जाता तब कोई घटना होती तो वो दुर्घटना कितनी बड़ी होती। तो जो इसके संवेदक हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर अब जो विभाग है उसे कार्रवाई करने के लिए आगे आना चाहिए। पहुंचे नालंदा जिले के भागन बिगहा में, जहां आप देख सकते हैं ये भागन बिगहा में बख्तियारपुर और रजौली 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है, जहां पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहां पर जो बीम गिर गई है और बीम गिरने से करीब 2 लोगों को यहां दबे होने की जो है संभावना है। और यह भी बताया जा रहा है कि यहां पर कुल 2 लोग दबे भी हुए हैं, जिसको लेकर यहां पर है जो प्रशासन पहुँचा। अचानक रेलिंग जो है जो पुल जो है चढ़ाया जा रहा था इस बीम में, और उसी समय यह जो हादसा हुई है इसके बाद है जो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर बता दें कि जो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है 2 लोग दब के मर गया है। कैसे हादसा कैसे हुआ? ये चढ़ाने के क्रम में ये पुल टूट गया क्योंकि इसमें मटेरियल भी नहीं है, छड़ भी नहीं है, सीमेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसी के कारण ये टूट करके नीचे गिर चुका है। कहाँ पर घटना घटी है? ये भागन बिगहा पैठना के बीच में है, तो 4 लाइन चौक पे, यादव चौक पे। क्या नाम है आपका? मेरा राकेश कुमार नाम है। क्या घटना घटी है? ये घटना घटी है, ये जो पाइलिंग है, पाइलिंग चढ़ाने के क्रम में है ना, जो मटेरियल कोई खास नहीं है और
छड़ उड़ जो है वो कम है। इससे पहले भी 2 और बार दुर्घटना हो चुका है। ये चढ़ान गिर गया है और आदमी इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर 2 लोगों की मौत होने की जो है बताई जा रही है, और ख़ास करके जो है कि यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण नहीं रहने के कारण यहाँ जो है ग्रामीण है उनका कहना गुणवत्ता नहीं रहने के कारण इस तरह के हादसा हुआ है। और ख़ास करके जो है संवेदक पर जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नालंदा से न्यूज़ चैनल के अभिषेक कुमार। इधर पटना के करबिगहिया में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। हत्या से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और बताया जा रहा है कि हत्या की घटना कारोबारी के वर्चस्व को लेकर हुई है। सड़क पर अफरा तफरी और धू धू कर जलती बुलेट की ये तस्वीर पटना की है। पटना यानी बिहार की राजधानी, जहां मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी, डीजीपी भी रहते हैं। लेकिन इसी पटना के भीड़-भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े जमकर फायरिंग होती है। अपराधी बुलेट पर बैठकर आते हैं। जक्कनपुर थाना क्षेत्र के करबिगहिया इलाके में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। यही कंकड़बाग करबिगहिया का ये इलाका है जहां पर लूट की घटना हो जाती है, फायरिंग की घटना हो जाती है। बगल में जक्कनपुर थाना है और पुलिस अपने हिसाब से काम करती है। एक बड़ा सवाल, आखिरकार राजधानी पटना में पटना पुलिस क्या कर रही है? बीच बाजार गोलीबारी से इलाके में दहशत फैल जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर अपराधी भी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भाग नहीं पाते और भीड़ के हत्थे चढ़ जाते हैं। देखिए, यही वो अपराधी हैं जिन्हें लोग घसीटते हुए ले जा रहे हैं। भैया को उसके बाद पकड़ाया, दो पकड़ाया। हाँ, पुलिस आई थी। हाँ, पुलिस तो बचा के ले दिया। नहीं तो कारोबारी की हत्या से लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा था कि नाराज लोगों ने अपराधियों की बाइक को बीच सड़क पर जला डाला। अपराधियों ने फायरिंग की है और उसके बाद नाराज भीड़ ने अपराधियों की बुलेट को आग के हवाले कर दिया है। लेकिन इस बुलेट को मत देखिए, राजधानी की विधि व्यवस्था कैसी है इस बात को देखिए कि लोगों को पुलिस पर एतबार नहीं है। हालांकि तीनों अपराधी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन पुलिस हमेशा की तरह घटना घट जाने के बाद पहुंचती है और गोली के खोखे मिलने लगते हैं। अब सवाल है कि जब बिहार की राजधानी में दिन दहाड़े हत्या हो सकती है तो फिर राज्य के बाकी हिस्सों का क्या हाल होगा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। पटना में कारोबारी राहुल कुमार की हत्या के बाद लोग आक्रोशित हैं। नाराज लोगों ने शव के साथ सड़क जाम किया है। स्थानीय कारोबारियों ने शव के साथ सड़क जाम किया और कारोबारियों ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई है। इसके साथ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। सड़क पर हंगामा और अगजनी की वजह से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। पटना में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। जेसीबी के जरिए अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अवैध रूप से बनी दुकानों को तोड़ा जा रहा है। जेसीबी से हटाई जा रही दुकानों की इस तस्वीर को देखिए। अतिक्रमण हटाने की ये कार्रवाई पटना में चल रही है। वैसे तो पूरे पटना में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, लेकिन ये तस्वीर पटना के वीरचंद पटेल मार्ग की है। पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अवैध रूप से बनी दुकानों को सड़क के किनारे से हटाया गया। अभियान चला रहे हैं और इस वक्त वीरचंद पटेल मार्ग में तमाम जो सड़कों पर लगे हुए जो दुकान हैं या फिर झुग्गी झोपड़ी है उसे उजारा जा रहा है। जिस तरह से लगातार शहर में जाम की समस्या बनी हुई थी और लोग परेशान रहते थे, तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन ने कोशिश की है अभी कि अतिक्रमण हटाया जाए और ये चेतावनी भी दी गई है कि जो भी अतिक्रमण हटाया जाएगा, अगर उसके बाद दुकानें सजती है या अवैध रूप से अतिक्रमण होता है तो उसके बाद सामान की जब्ती होगी और बड़ी कार्रवाई होगी। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत उन सभी दुकानों को सड़क के किनारे से हटाने की कार्रवाई की जा रही है जो अवैध रूप से चल रही हैं या जिन लोगों ने सड़क का अतिक्रमण कर अपनी दुकान लगा रखी है। ऐसी ही कार्रवाई पटना में ग्रेजुएट चाय वाली की दुकान पर भी की गई थी, लेकिन उस पर कार्रवाई को सोशल मीडिया के जरिए मुद्दा बना दिया गया। सवाल है कि नियम तो सबके लिए एक है, चाहे वो ग्रेजुएट चाय वाली की दुकान हो या फिर किसी आम इंसान की। अगर आपने सड़क का अतिक्रमण किया है तो आपको हटना पड़ेगा। इसमें हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। पिता सुनीता देवी डायलिसिस पर हैं।
आरोपी डॉक्टर ने जो किडनी निकाली थी उसकी या उसकी पत्नी की किडनी दिए जाने की मांग पर अड़ी हैं। सुनीता ने अपने बच्चों की खातिर जिंदगी की गुहार लगाई है। पहले किडनी चाहिए। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर की रहने वाली सुनीता देवी जीना चाहती हैं। सुनीता की दोनों किडनी निकाल लिए जाने के बाद उसे डायलिसिस पर रखा जा रहा है। बेहद नाजुक मोड़ पर उसकी जिंदगी डायलिसिस के सहारे पर ही टिकी हुई है। फिलहाल सुनीता मुजफ्फरपुर के SKMCH में भर्ती है। लेकिन वो कितने दिनों तक जीवित रहेगी, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में सुनीता ने एक वीडियो जारी कर मांग की है कि आरोपी डॉक्टर या उसकी पत्नी में से किसी की किडनी उसे दे दी जाए। नहीं, हमारा उनसे पहले किडनी चाहिए। हमरो पहले जीवित कराइए, उसके बाद बड़ा सवाल है कि सुनीता कैसे जिएगी। झोला छाप डॉक्टर पवन कुमार ने तो उसकी दोनों किडनी ही निकाल ली है। ना उम्मीदी के बीच सुनीता को एक उम्मीद की आखिरी किरण दिखाई दे रही है। ये महिला बार बार कह रही है कि आरोपी डॉक्टर या उसकी पत्नी की एक किडनी उसे दे दी जाए। सुनीता जीना चाहती है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए। तबीयत ठीक है, थोड़ा बहुत तबीयत खराब है। हमरा सुने डॉक्टर पकड़ाया है पवन कुमार को, उससे हमको किडनी को दिवा दीजिए। जो छोटा छोटा बच्चा हम जिए, बच्चा सके थे। सब सरकार लोग को कह रहे हैं, प्रशासन लोग को कह रहे हैं कि हमको पकड़ाया है, उसको किडनी चाहिए। उनको किडनी निकला है, उसको किडनी चाहिए। आरोपी झोला छाप डॉक्टर और नर्सिंग होम संचालक पवन कुमार पकड़ में आया जरूर है। पूछताछ में उसने बताया कि ट्यूमर समझकर महिला की दोनों किडनी निकाल ली गई थी, जिसे फेंक दिया गया है। अब पीड़ित महिला ने वीडियो जारी कर आरोपी डॉक्टर की किडनी दिए जाने की मांग की है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। बिहार के किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि आपूर्ति कम है। राज्य सरकार के कृषि मंत्री भी कहते हैं कि केंद्र से मिलने वाली सप्लाई कम है, जबकि केंद्रीय उर्वरक और खाद्य मंत्री ट्वीट कर लिखते हैं कि देश में खाद की कोई समस्या नहीं। फिर सवाल है कि खाद की परेशानी क्यों है। खाद और बीज के लिए किसानों के बीच आपाधापी मची हुई है। बिस्कोमान भवन की दुकान में खाद लेने के लिए लंबी लाइन किसानों की लगी हुई है। तस्वीरें शेखपुरा जिले की हैं, जहां खेतीहर किसानों को घंटों लाइन लगने के बाद भी खाद नहीं मिल रहा। जिला कृषि पदाधिकारी भी कहते हैं डिमांड से लगभग आधी सप्लाई खाद ही हो रही है। 3 घंटा हम लोग का बैठे रह गया, 9 बजे दिन में अभी तक नहीं मिला है। नवादा में खाद वितरण केंद्र में अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। पुलिस बलों की तैनाती खाद वितरण केंद्रों पर की गई है और लोगों को अब आसानी से खाद मिल भी रहा है। नहीं, अभी स्थिति बहुत अच्छी है। सारे हमारे जो भी सम्मानित किसान आ रहे हैं, सभी को लाइन से हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं। यहाँ पर कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद है। बिहार में खाद की कमी की खबरों के बीच केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ट्वीट कर लिखते हैं, खाद की कमी से जुड़ी कुछ गलत खबरें चल रही हैं, लेकिन देश में खाद की कोई कमी नहीं है। किसान भाइयों से निवेदन है कि किसी प्रकार के भ्रम में न आए। देश में हर प्रकार का फर्टिलाइजर उपलब्ध है। बिहार में खाद की किल्लत क्यों है, ये बता रहे हैं प्रदेश के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत। कुछ आंकड़े पेश कर कहते हैं कि केंद्र से यूरिया की सप्लाई मात्र 37% हुई, डीएपी की आपूर्ति 70% ही हो पाई है। आज की तारीख में स्थिति बेहद गंभीर है। केंद्रीय मंत्री के ट्वीट पर सवाल खड़े कर रहे हैं कुमार सर्वजीत। यूरिया जो हमें जो अभी प्राप्त हुआ है, आज 18/11/2022 तक हमें सिर्फ 37% यूरिया प्राप्त हुई। अब वो कह रहे हैं कि खाद की कहीं किल्लत नहीं है, तो या तो हमारा आंकड़ा गलत कह रहा है या तो उनका ट्विटर गलत कह रहा है। हमारा डिमांड है कि हमको 2,55,000 मैट्रिक टन यूरिया चाहिए। खाद के संकट का आरोप ये है कि बिहार को 38% कम यूरिया की आपूर्ति हुई।
धान की फसल पर संकट के बादल हैं। कुल 38 में से 17 जिलों में त्राहिमाम की स्थिति है। खाद की कमी को लेकर कई जिलों में हंगामा, प्रदर्शन और लाठीचार्ज हो रहा है। जाहिर है, खाद को लेकर अन्नदाता परेशान हैं। राज्य और केंद्र सरकार खाद की सप्लाई को लेकर एक दूसरे पर आक्रामक हैं और इन सब के बीच यदि कहीं बुरा असर हो रहा है तो वो है फसल उत्पादन पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 8 नेटवर्क। शराबबंदी के बावजूद छपरा के दियारा इलाके में शराब निर्माण का सिलसिला जारी है। सोनपुर के दियारा इलाके में शराब तस्कर सक्रिय हैं। हालांकि उत्पाद विभाग की टीम वोट से छापेमारी करने दियारा इलाके में पहुंची, जहां से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित देसी शराब को बरामद कर नष्ट किया गया। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि शराब निर्माण की सूचना पर छापेमारी करने उत्पाद विभाग की टीम पहुंची थी, जहां से भारी मात्रा में देसी शराब नष्ट किया गया। अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। जब्त शराब को लगातार नष्ट किया जा रहा है। अररिया नगर थाना परिसर में भारी मात्रा में जब्त विदेशी शराब को नष्ट किया गया। पुलिस की मौजूदगी में 3289 लीटर शराब नष्ट किया गया। इधर दरभंगा के एक सरकारी स्कूल से चौंकाने वाला सच सामने आया, जहां जांच के दौरान नीचे कक्षा में बच्चे पढ़ते मिले, ऊपर के कमरे में नशेड़ी जमा थे। सरकारी स्कूल में शराब पीते 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और शराब ही नहीं बल्कि बिस्तर का भी इंतजाम था। मामला मनीगाची प्रखंड के प्राथमिक स्कूल मकराना मुसहरी टोला का है। स्कूल में शराब पीने के मामले में प्रभारी प्रिंसिपल साजदा खातून को निलंबित कर दिया गया है। प्रखंड के मकरंदा मुसहरी के प्राथमिक विद्यालय में बुधवारिया जांच के दौरान वरीय उपसमाहर्ता वहां पे गए हुए थे। उनके द्वारा जानकारी दी गई कि विद्यालय के प्रथम तल के कुछ कमरे बंद थे, जिसे खोलने के लिए प्रधानाध्यापक तैयार नहीं थी। बाद में जब उस कमरे को खुलवाया गया, जबकि बाकी बच्चे नीचे पढ़ रहे थे, काफ़ी कंजस्टेड रूम में वहाँ जगह की कमी थी, तो देखा गया ऊपर वाले कमरे में रूम खुलवाने के बाद कि कुछ नशापान करने वाले लोग वहाँ पर थे। उनकी सूचना के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई की गई है और निलंबित भी किया गया। नवादा में एक स्कूल की एक शिक्षक का शराब के नशे में धुत होकर उसी स्कूल की ही शिक्षिका से बदतमीजी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो रजौली थाना क्षेत्र के गोपालपुर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है। इस मामले में स्कूल की शिक्षिका सुनैना कुमारी ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लिखित शिकायत की है। शिक्षिका ने स्कूल के सहायक शिक्षक किशोरी प्रसाद रमन पर शराब के नशे में अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। आरोपी शिक्षक फिलहाल फरार है। झूठ बोलिएगा सर, झूठ बोल रहे हैं, पक्का झूठ। कब बोले हैं, कब बोले हैं बताइए, कब बोले? रिकॉर्डिंग हो रहा था क्या? बताइए। कटिहार में लव जिहाद का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती के मुताबिक मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर उससे शादी की और अब युवती पर धर्म बदलने का दबाव दिया जा रहा है। पीड़ित युवती की फेसबुक के माध्यम से 5 साल पहले एक लड़के से दोस्ती हुई थी। उसके बाद लड़का दुबई से आकर अपना परिचय राज सिंह बताते हुए उससे शादी कर लेता है। कटिहार मनिहारी की रहने वाली युवती जब शादी के बाद ससुराल जाने की जिद करने लगी तो सुपौल के रहने वाले राज सिंह, जिसका असली नाम तौकीर है, वो पहले तो जूली को ले जाने के लिए टालता रहा। फिर एक दिन वो जूली को अपनी बहन के घर लेकर गया, जहां जूली को पता चल गया कि दरअसल राज धोखे में रखकर अपना हिंदू परिचय देते हुए उससे शादी की है। फिलहाल तौकीर एक बार फिर दुबई चला गया है और वहां जाकर भी वो लगातार जूली पर मुस्लिम धर्म को कबूल करने को लेकर दबाव बना रहा है। पीड़ित युवती ने इंसाफ की गुहार लगाई है। हम यही फरियाद लेके आए हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ, ठीक है। हाँ, एक लड़का कुमारा बन के हमसे शादी किया, वो शादीशुदा था, ठीक है। और हम हिंदू हैं, वो हिंदू बन के शादी किया, वो था मुस्लिम लेकिन हिंदू बन के शादी किया, ठीक है। यही फरियाद उस सुपौल का है। पटना में कई शिक्षक संघ के साथ शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें शिक्षक नेताओं से उनकी समस्या के साथ शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने को लेकर राय ली गई। बैठक में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के साथ अपर मुख्य सचिव और सभी निदेशक मौजूद थे। शिक्षक नेताओं ने मुख्य रूप से नियोजित कर्मियों को राज्य कर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग की।
महिला दिव्यांग शिक्षकों के स्थानांतरण, शिक्षकों की कमी, वेतन विसंगति का मुद्दा रखा। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और अपर मुख्य सचिव ने सभी मुद्दों को गंभीरता से लिया और भरोसा दिलाया कि जल्द ही महिला और दिव्यांग शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। बैठक के बाद मंत्री और शिक्षक नेताओं से बातचीत की रजनीश कुमार ने। मंत्री चंद्रशेखर अभी शिक्षकों के साथ बैठक कर रहे थे और बैठक खत्म हो गई है। महत्वपूर्ण बैठक थी और ये एक नई पहल आपके द्वारा की गई है। बिहार विकास के विश्वकर्मा आदरणीय नीतीश कुमार जी शिक्षा के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील और चिंतित हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी चिंतित हैं, बेरोजगारों के प्रति कितना गंभीर हैं। तो आपको पता होगा 3 महीना में 50,000 से ऊपर बहाली हो गई। अब बिहार को देख करके मोदी जी अब 16 करोड़ के बदले 75,000 पर आए। अभी कैसा मुद्दा उठा? बिहार नजीर पेश करने का जगह है। एक से एक उदाहरण मिलेंगे। शिक्षक साथियों के साथ जो समस्याएं हैं, वेतन विसंगति, ईपीएफ का लाभ, मातृत्व अवकाश का लाभ, इस तरह की कई बातें, दर्जनों मुद्दे आए हैं। सरकार इस मुद्दे को सॉल्व करेगी, गंभीर है। शिक्षकों की कमी है, उसको लेकर क्या? शिक्षकों की कमी को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। शिक्षक संघ के तमाम जो नेता हैं इस वक्त देखिए कि अपना अपना मुद्दा उठाने के बाद अब बाहर निकल रहे हैं। जरा बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह। सर, लंबी बातचीत हुई, बैठक में क्या नतीजा निकला? बातचीत कुछ नहीं हुई, अभी केवल बाती हुई है। जब 2022 का अंत होते होते कुछ फल प्राप्त होगा तब आशा की नई किरण फूटेगी। अभी तो धैर्य पूर्वक मंत्री ने सुना, नोट किए। हाँ, नोट तो सब बापू एक से एक नोट किया है, काबिल से काबिल। लेकिन उसका रिजल्ट आ जाए तब हम उनको शाबाशी देंगे। मुख्य बिंदु क्या था आपका? आज बैठक हुई है, आप लोगों ने मुख्य रूप से क्या मुद्दा उठाया? एक तो सबसे बड़ा वेतन विसंगति, स्थानांतरण, देख रहे हैं महिलाएं सबको, और पुरुष भी, केवल विकलांग दिव्यांग ही नहीं, वो स्थानांतरण चाहते हैं। स्टेट 19 का अभ्यर्थी हैं और जिस तरह से शिक्षा विभाग या मुख्यमंत्री जी बैठक करते हैं हमेशा, जिसमें स्टेट 19 को लेकर के कुछ हल नहीं निकलता है। अभी भी हम लोग जो है शिक्षा विभाग में यहाँ प्रश्न किए और हम लोगों का प्रश्न नहीं सुना गया। बोले STT 19 का बात नहीं सुनेंगे और प्राथमिक विज्ञप्ति को लेकर के भी ये भी नहीं सुनेंगे। अभी जो नई बाली होगी उस पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये शिक्षा बुलाया गया था, बिल्कुल सबको इन्वाइट किया गया था, सभी लोग आए हुए थे, लेकिन बोलने को मौका नहीं दिया गया। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। कई महीनों बीतने के बाद हम लोग सड़क पे हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम जो शिक्षक संगठन हैं उनके नेताओं को बुलाया गया था, लंबी बातचीत हुई। बैठक जो है एक तरह से कहा जाए कि असरदार भी दिखा, लेकिन जो शिक्षक नेता हैं वो कह रहे हैं कि जितना डिमांड हमने किया है, डिमांड जब तक पूरा नहीं होगा तब तक विश्वास कैसे करेंगे। और उसके साथ साथ जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद थे, जो 7वें फेज की बहाली की मांग कर रहे थे। हालांकि अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला है और शिक्षा मंत्री ने जरूर कहा है कि जो नई पॉलिसी है उसको लेकर बातचीत होगी, साथ ही कई पॉलिसी में बदलाव की जरूरत होगी, उसको भी हम बदलाव करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।